उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में एक आदमखोर लंगड़ा भेड़िया शक के घेरे में है। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी हो चुके हैं। 9 बच्चों समेत अब तक 10 जानें पिछले 1 महीने में जा चुकी हैं। वन विभाग कर्मी बंदूक लेकर जंगलों की खाक छान रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे सीसीटीवी की कुछ फुटेज से ज्यादा कुछ नहीं मिला है। इस फुटेज से सिर्फ इतना ही पता चला है कि बच्चों को अपना शिकार बना रहा भेड़िया लंगड़ा कर चलता है। एक कैमरे में उसे हमला करने के बाद लंगड़ाते हुए चलते देखा गया है। लंगड़े भेड़ियों को पकड़ने के लिए पहले जिंदा बकरियों को पिंजरे में बंद करके उसको फांसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब वन विभाग ने देखा ये आदमखोर भेड़िया बच्चों को ही निशाना बना रहा है, तो अब पिंजरों में बच्चों के पुतले रखे जा रहे हैं और उन पुतलों पर बच्चों का पेशाब छिड़क कर भेड़िए को उसकी गंध से आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो दिक्कत यह है कि जो सारे के सारे भेड़िए एक जैसे हैं, तो उनमें से कौन मैन ईटर है कौन नहीं, इसका कोई अपडेट है नहीं। लंगड़ा भेड़िया एक अपडेट है कि भाई ये मालूम है कि लोगों ने देखा है कि भेड़िया जब जा रहा है बच्चों को उठा के तो लंगड़ा के चल रहा है। तो अगर लंगड़ाते हुए कोई भेड़िया दिखेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे भेड़िए भी शामिल हैं और अगर उन्होंने कभी भी दूसरे भेड़िए के साथ में इंसान के मांस का स्वाद चख लिया है तो फिर वो भी मैन ईटर ही बन जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो पिंजरे लगाए हैं, पहले उसमें बकरियां रख रहे थे, अब वो गुड़िया रख रहे हैं, डमी टॉय, और उसमें जो कपड़े पहना रहे हैं वो बच्चों के ही कपड़े, यूज्ड कपड़े पहना रहे हैं। और बताया जा रहा है कि उसमें बच्चों का यूरिन स्प्रे कर रहे हैं, ताकि क्योंकि भेड़िए की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो फर्क कर सकता है। अगर एक बड़े इंसान का यूरिन छिड़का जाए, एक बच्चे का छिड़का जाए, तो वो फर्क पहचानता है। और दूसरी बात, यूरिन से पूरी बॉडी की स्किन की प्रॉपर्टी पहुंच जाती है। ये तो आपको मालूम ही है कि जब आप अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता लगाना चाहते हैं तो आप यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो पूरी बॉडी का प्रोफाइल जो है स्मेल से लेके सब पहुंच जाती है। तो भेड़िए को धोखा जरूर होगा, वो बच्चे के धोखे में जाएगा उस पिंजरे में। अगर वहां पे आसपास उसको इंसान के पैरों के निशान या ऐसा कोई शक ना हो जाए तो पक्का उसमें फंसेगा, इस बात की पूरी संभावना है। आदमखोर भेड़िए का इस कदर आतंक फैल चुका है कि अब तो तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। भोले भाले गांव के लोग सियारों के झुंड को भी भेड़िया समझने की गलती कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो अभी भेड़ियों की संख्या में भी एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं ना, तो उसमें से कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। अब कई जगह क्या हो रहा है कि सियार दिख रहे हैं लेकिन उसको लोग भेड़िया समझ ले रहे हैं। तो कई जगह जो बातें बोली जा रही है कि 100 भेड़िए हैं, यह भी हो सकता है कि 100 भेड़िए हों, और कहीं कहीं पे सियार को भी भेड़िया समझ ले रहे हैं। भेड़िए के आतंक से उत्तर प्रदेश में जनता का रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों की ये भी नाराजगी है कि इन आदमखोर भेड़ियों को शूट करने के ऑर्डर इतनी देरी से क्यों निकाले गए। तो प्रॉब्लम यह है कि जो शार्प शूटर हैं उनको ये दिक्कत आ रही होगी कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें। तो क्योंकि सारे भेड़िए एक जैसे दिखते हैं, और जो भेड़िए होते हैं इंडियन वुल्फ बोलते हैं, भारतीय भेड़िया, तो ये ग्रे वुल्फ की तरह की एक प्रजाति है, लेकिन इसमें बाल कम होते हैं, तो देखने में सियार जैसा ही लगता है, लेकिन बहुत अच्छा खासा फर्क होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार आप कुत्ते के साथ धोखा खा सकते हो, सियार के साथ धोखा नहीं खा सकते। तो दिक्कत यह है कि जो सारे के सारे भेड़िए एक जैसे हैं, तो उनमें से कौन मैन ईटर है कौन नहीं, इसका कोई अपडेट है नहीं। ब्रिट्स इंडिया की एक रिपोर्ट।